हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रामायण में लक्ष्मण को वन की शोभा दिखाते हुए बिरही राम। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। मंगल भवनया मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। पंपा सरहि जाओ रघुराई, तहाँ हो यहीं सुग्रीव मिताई। सो सब कहानी देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। सबरी ने कहा, हे राम जी, आप पंपा सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह आपको सब कुछ बताएगा। ये मति धीर, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी मुझसे पूछते हैं। बारे बारे प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सबरी ने बारंबार ईश्वर श्री राम के चरण में सिर नवाकर सो प्रेम सब कथा कह सुनाए। कही कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक देह, हरि पद लीन भय जहाँ नहीं फिरे। नर विविधि कार में अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुरागहु। मंगल भवनया मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार सारी कथा कहकर भगवान के मुखारविंद की ओर देखते हुए और उनके चरण को हृदय में धारण कर योगिनी से शरीर को त्याग हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से फिर कोई वापस नहीं जाता। मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म और धर्म को करते हैं, अनेक मतों को मानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इन सब का त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करो। जातहीन अध जन्म मही, मुक्त किन्ने असिनार। महामंद मन सुख चहिसा, ऐसे प्रभहि विसार। मंगल भवनया मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जो जाति से हीन पृथ्वी पर पाप रूपी है, ऐसी स्त्री को भी श्री रामचंद्र जी ने मुक्ति दी। ऐसे प्रभु को भूलकर हे महामंद, मन तू सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरही प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। तब श्री राम जी उस वन को भी त्याग कर आगे चले। वे दोनों भाई बहुत बलशाली और मनुष्यों में सिंह स्वरूप हैं। प्रभु बिरही के समान विषाद करते हैं और अनेक कथा और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण मन देखे विपिन एक शोभा, देखत कहीं कर मन नहीं शोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोर करत हरि निंदा। हे लक्ष्मण, वन को ही से शोभा को देखो, जिसे देखकर किसके मन में शोभा नहीं होता। अपनी स्त्रियों के सहित सब खग मृग के समूह मानो मेरी निंदा करते हैं। हम ही देख मृग निकर पड़ाही, मृग कहीं तुम कहाँ भय नाही। तुम्हें आनंद करहु मृग जाए, कचन मृग खोजने आए। हमें देखकर मृग के झुंड भाग जाते हैं, किंतु मृगियां उनसे कहती है कि तुमको तो कुछ भय नहीं है। हे मृग, आओ तुम आनंद करो, क्योंकि ये तो स्वर्ग के मृग को ढूंढने आए हैं।
संग लाए करनी कर लेहि, मानहु मोहि सिखावन देहि। सास सुचित पुनि पुन देखऊँ, अभूप सुबेबित बस नहीं लेखऊँ। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाथी अपनी हंथनी को साथ लेकर मानो मुझे शिक्षा देते हैं। पढ़े हुए शास्त्र को बारंबार देखना चाहिए और राजा की अच्छी तरह सेवा करने पर भी उसको अपने बस में नहीं समझे। राखे हूँ नारी जदपि उरे मोहि, जुवति शास्त्र निपहि बस नाही। देखहु तात बसत सुहावा, प्रियहीन मोहि भय उपजावा। स्त्री को चाहे हृदय में ही लगातार रखे तो भी युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं होती। एतात शोभा में वसंत भी मुझे प्रियहीन होने के कारण भय उत्पन्न करता है। विरह विकल बलहीन मोहि, जाने से निपटे अकेल। असहित विपिन मधु करे खगो, मदन किन्ह बग मेल। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और निपट अकेला जानकर पक्षियों सहित वन के भौरे इकट्ठे होकर और कामदेव ने मुझको आ दबाया है। देख गया हूँ भ्राता सहित तासुदूत सुनी बात, डेरा किन्ह मनहु तब कटक हटिक मन जात। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। परंतु उसका दूत आकर देख गया कि मैं भाई सहित हूँ और अकेला नहीं। तब की बात सुनकर उस कामदेव ने अपनी सेना को रोककर मानो छावनी डाल दी है। विपट विशाल लता रुझानी, विविध वितान दिए जनतानी। कदपि ताल बर धुजा पताका, देखन मोह धीर बन जाका। विशाल विशाल वृक्ष पर जो लताएं उलझ रही है वही मानो तरह तरह के वितान तान दिए गए हैं। केले के वृक्ष ध्वजा पताका और उनको देखकर जिसका मन मोहित नहीं होता वे भी धीर हैं। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बैतेन बने बहुनाना। कह कह सुंदर विपट सुहाए, जन भट बिलग बिलग छोए छाए। ये विविध प्रकार के वृक्ष ऐसे फूल रहे हैं मानो बहुत से धनुषधारी खड़े हैं। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा पा रहा है मानो वे ही अलग अलग डेरा किए हैं। कूजत पिंक मान गज माते, डेढ़ महोख ऊंट बिरसाते। मोर चकोर कीड़ बड़बाजी, पड़ा बात मराल सब ताजी। कोकिल ऐसे कुंज रही है मानो मत वाले हाथी शब्द कर रहे हैं। सारस और महोख मानो ऊंट तथा खच्चर बोलते हैं। मोर चकोर तोत कबूर और हंस मानो तीजे अरबी जाति के घोड़े हैं। तितिर लावक पद चर जूथा, बरन न जाए मनोज बरूथा। रथ गिरि शिला धुंधवी झरना, जातक बंद गुण गन बरना। तीतर और लवा मानो पैदल के समूह है। ऐसे कामदेव की सेना बखानी नहीं जाती। पार्वती के पत्थर और रथ और झरने ही मानो दुम्भी बजा रहे हैं और चातक भी बोलियां मानो बंदीगण हैं। मधुकर मुखर भेर सहनाई, त्रिविध बियार बसी ठहियाई। चतुरंगिनी सेना संग रिन्हे, बिरचत सबहि चुनौती रिन्हे। भौरे का गुंजार ही मानो भेरी और सहनाई बज रही है। शीतल मंद सुगंध वायु सेना दूत बनकर आया है। इस प्रकार चतुर्गुनी सेना लेकर कामदेव मानो सबको चुनौती देते हुए विचरण कर रहे हैं। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहि धीर तिनके जगली का। यही के एक परम बल नारी, तहि दे उबर
सुभाट सोई भारी। हे लक्ष्मण, संसार के बीच वीरों में उन्हीं की गिनती है जो इस कामदेव की ऐसी सेना को देख धैर्यवान बने रहे, क्योंकि इसको एक अधिक बल स्त्री का है, जो इससे बचे वही भारी योद्धा है। तात तीन यति प्रबल खला, काम क्रोध अर लोभ, मुनि विज्ञान धार धाम मनो, कारहि निमिष मह क्षोभ। मंगल भवन मंगल हारी, दर्वह सुदशरथ अजिर बिहारी। हे तात, काम क्रोध और लोभ, यह तीन प्रबल दुष्ट है, जो बड़े बड़े मुनिवर को मन को भी ज्योति विज्ञान के धाम में उनको भी पल भर में डिगा देता है। लोभ के इच्छा दंभ बलो, काम के केवल नार, क्रोध के पुरुष वचन बलो, मुनिवर कहीं विचार। मंगल भवन मंगल हार, दर्वह सुदशरथ अजिर बिहारी। लोभ का बल भांति भांति की इच्छा और पाखंड है, और काम का बल केवल स्त्री है। क्रोध के बल कुटु वचन, यह सुन मुनिवरों के विचार कर वर्णन किया है। गुणतीत सराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामिन के दीनत दिखाए, धीरज के मन बीच दिढ़ाई। हे पार्वती, श्री राम जी ने तो गुणातीत और चराचर के स्वामी है, उन्हें कामादि विकार नहीं हो सकते। उन्होंने तो काम पुरुष को दीनता दिखाकर धीर पुरुष के मन में वैराग्य को ही पका किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो ही सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ और मद माया में यह सारे विकार श्री राम जी की दया से छूटते हैं। वही इस इंद्र जाल में नहीं भूलता कि जिस पर वह नट अनुकूल है। उमा कहाँ हुमाई अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुबंग गंभीरा। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि एक भगवान का भजन ही सत्य है और सारा संसार स्वप्नवत है। फिर श्री राम जी पंप नामक सरोवर के तट पर गए, जो सुंदर और गहरा था। सत हृदय जस निर्मल बारी, बधे घाट मनोहर चारी। जहाँ जहाँ तहाँ पिया ही विविध मृग नीरा, तनु उदार गृह जाचक वीरा। उस सरोवर का जल संत के हृदय के समान निर्मल था, और 4 मनोहर घाट बंधे हुए थे। पक्षी और मृग जहाँ तहाँ ऐसे जल पीते थे मानो उदार पुरुष के घर में याचकों की भीड़ लगी हो। पूर्ण शयन ओट जल, बेगन पाया हूँ मर्म। माया छत्र न देखे, जैसे निगुण बन। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुरीन कामिनी के सघन पत्तों की आड़ में जल वैसे ही झलक रहा है, जैसे सहसा किसी का मन में नहीं मिलता, और जैसे कि माया द्वारा ढका होने से निर्गुण ब्रह्म दिखाई नहीं देता। सुखी मीन सब एक राष्ट्र, अति अगाध जल जल माही। जथ धर्मशीलन के दीन सुख सुंजत जाही। मंगल भवन मंगल हारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुत अधिक गहरे जल में सारी मछलियां एक रस सुख से वैसे ही वास करती है, जैसे धर्मशील मनुष्य के सब दिन सुख से व्यतीत होते हैं। बिक से सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुकुट कलहंसा, प्रभु लोक जन करत प्रशंसा। उनमें अनेक रंग के कमल लिख रहे हैं, जिस पर बहुत से भौरे मधुर गुंजा रहे हैं। जल मुर्गा और कलहंस बोलते हैं, मानो श्री राम जी को देखकर प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरन नहीं जाई। सुंदर खगन गिहा सुहाए, तात पथिक जन लेत बुलाए। चकवा और बलुंगों को झुंड देखते ही बनते हैं, वर्णन नहीं किया जाता है। सुंदर पक्षियों के समूह ऐसे मन भावी बोलियां बोलते हैं, मानो जाते हुए पक्षी को बुलाए लेते हैं। ताल समीप मुनि है गृह गृह छाए,
चहुदिस कानन बिपट सोहाए, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास सरा, मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उस तालाब के पास ही मुनिया के आश्रम है, जिनके चौतरफा सुहावने वृक्ष शोभायमान है। चंपा बकुल कदम्ब कमाल कटहल ढाक इत्यादि के वृक्ष लगे हुए हैं। नव पल्लव कुसुमित त्रु नाना, चंचर पटल कर नाना, शीतल मंद सुगंध शुभांग, सतता बहाई मनोहर बांग। उनके वृक्ष नए पत्तों और फूल से सुहावने हो रहे हैं। उनके ऊपर भौरों की कतार गुंजार करती हुई गान कर रही है। शीतल मंद सुगंध मनोहर वायु सर्वदा चलती रहती है। कहूँ कहूँ कोकिल धुनि करही, सुनि रव रम सरस ध्यान मुनि टरही। कोकिला कहूँ कहूँ बोल रही है। उस सुरीले शब्द को सुनकर मुनियों के भी ध्यान छूट जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फल फारन नमी विपट सब हरे, भूमि निहारी पर उपकारी पुरुष जिमी, नवही सुपंत पाए। सारे वृक्ष फूल के भार से भूमि पर ऐसे झुक गए हैं, जिस तरह परोपकारी पुरुष उत्तम संपत्ति पाने पर झुक जाते हैं। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय 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 राम। देख राम अति रुचिर तलाबा, मंजन किन्न परम सुख पावा। देख सुंदर तरुवल छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री रामचंद्र जी ने मनोहर तालाब को देखकर उनसे स्नान किया और परम सुख पाया। फिर एक उत्तम वृक्ष की सुंदर छाया को देखकर भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी वहां पर जा बैठे। तहाँ मुनि सकल देव पुण्याए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। और फिर वहां समस्त देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने स्थान को चले गए। तब श्री रामचंद्र जी परम प्रसन्नता से बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से अनेक रसीले कथा कहने लगे। बिरहबंत भगत ही देखे, नारद मन भा सोच विशेष। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। तब भगवान को बृहंत देख देवर्षि नारद को बड़ा सोच हुआ। वे चिंता करने लगे कि मेरा श्राप अंगीकार श्री राम जी चंद्र जी नाना प्रकार के दुखों को भार सह रहे हैं। ऐसे प्राय बिलो के जाए, मुनि न बिनहि अस अवसर जाए। यह विचार नारद कर बीना, आए जहाँ तहाँ प्रभु सब सुख आसीना। अब मैं जाकर ऐसे प्रभु का दर्शन कराऊं, क्योंकि फिर ऐसा अवसर नहीं बनेगा। यह विचार कर श्री नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां से प्रभु सुखपूर्वक विराजमान थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाए, राखे बहुत बार उरलाए। श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र को कोमल वाणी से गाते हुए प्रेम युक्त उनके गुणों को बहुत भांति से बखानते थे। तब नारद जी को दंडवत करते हुए प्रभु ने उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रहे। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। कुशल पूछ का समीप बैठाया और लक्ष्मण जी ने सादर उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जान। नारद बोले वचन तब जोर सरोरुह पानी। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर उनके प्रकार से प्रभु की प्रार्थना कर उनको हृदय में प्रसन्न समझकर नारद जी अपने कमल सरीखे हाथ जोड़कर बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक
बर मांगहु स्वामी यद्यपि जनत अंतर जामी। हे उदार श्री रामचंद्र जी, सुनिए, आप अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह दीजिए, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं और उसे जानते भी हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कवहु करहु रघुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागे, जो मुनि वर न सकहु तुम मांगे। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो क्या? मैं अपने भक्त से कभी छिपाव करता हूँ? भला ऐसे कौन सी वस्तु है मुझे प्रिय है जो तुम नहीं मांग सकते? जन कहूँ कछऊ दे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन मोरे। तब नारद बोले हर साई, अस बर मांगहु करे ठिडाई। अपने भक्ति के लिए मुझे ऐसी कोई वस्तु उदय नहीं है जो मैं ना दे सकूं, यह विश्वास आप भूल कर भी ना त्यागे। तब नारद ने कहा, अच्छा तो ठिडाई से ऐसा वर मांगता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अकेला, सुति कह अधिक एक ते का। राम सकल नाम होते ते अधिका हो, नाथ अधिक गण बधिका। तदपि प्रभु के नाम अनेक हैं और जिन सब की वेद विशेष रूप से प्रशंसा करते हैं, किंतु उनके राम नाम सब नाम से अधिक प्रभावशाली है तथा पाप रूपी पक्षियों को बधिक रूप से वध करने वाला हो। राख रजनी भगति तब राम नाम सोई सोप, अमर नाम उदगर विमला बसहु भगत उड़ व्योप। एब वस्त मुनि सन कहूँ कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्षयति प्रभु पद नायहु माथ। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है तथा राम नाम की चंद्रमा है, और जो आपके गणित नाम है ये ही तारागणों के समान आकाश करते हैं, भक्त की हृदय रूपी गगन में वास करते हैं। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने कहा, ए मस्त अर्थात ऐसा ही हो। तब नारद जी ने मन में परम प्रसन्न होकर प्रभु के चरण में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जाने, मुनि नारद बोले मृदु बानी। राम जबहि प्रेम निज माया, मोयहु मोहि सुनहु रघुराया। तब श्री रामचंद्र जी को परम प्रसन्न जानकर नारद जी कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, जब आपने अपनी माया को प्रेरित कर मुझे मोह लिया था, तब विवाह मैं चाहूँ किन्ना। प्रभु के ही करण करे ना दिन्ना, सुनि मुनि तहि कहूँ सहरोसा। भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, किंतु आपने किस कारण नहीं करने दिया? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि सुनिए, मैं आपसे सहर्ष कहता हूँ कि जो सारा भरोसा छोड़कर मुझे भजते हैं, करहु सदा तिनके रखवारी। जिमि बालक राखहु महतारी, गहसी बख्शा नल रही धाये। तहाँ राखहु जननी अर गाई। मैं उनकी सदा ही रखवाली करता हूँ, जैसे बालक को माता रखती है। जब बालक आग तथा सर्प को पकड़ने दौड़ता है, तब माता रोककर उसकी रक्षा करती है। पौध भये तहि सूरत पर माता, प्रीति करहि नहीं पाछहि बाता। मोर प्राण तनय सम त्यागे, बालक सुत समदास अपाने। किंतु वही माता प्रौढ़ होने पर उससे पहली सी प्रीति नहीं करती। ऐसे ही ज्ञानी जन मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है। वो मनहर हित दास मुझे छोटे बालक पुत्र के समान पालन करने योग्य हैं।
मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनहित मोर बल निज बल ताहि दूँ कह काम क्रोध रिपुआहि। यह विचार पंडित मोहि भजहि पायहु ज्ञान भगत नहीं तजहि। मेरे भक्त को तो एकमात्र मेरा ही सहारा है और ज्ञानी तो बड़े पुत्र है, उन्हें अपना ही बल है, किंतु काम क्रोध रूपी शत्रु दोनों को है। ऐसा विचार कर पंडित जन मुझे भी भजते हैं। काम क्रोध लोभादि मदा प्रबल मोह के धार। तीन महति दारुण दुखद माया रूपी नारी। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मुनि, काम क्रोध लोभ और मद आदि तो मोह की प्रबल धार है, किंतु इससे भी हे मुनि अधिक महादारुण दुख देने वाले माया रूपी पुत्री है। सुनि मुनि कह प्राण सुति संता मोह विपिन कह नारी बसंता। जप तप नेम जाप से झारी होहि ग्रीष्म सो सही सब नारी। हे मुनि, सुनिए पुराण वेद और संत ऐसा कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए नारी बसंत ऋतु है। जब तक नियम रूपी सरोवर को ग्रीष्म ऋतु होकर स्त्री सोख लेती है। काम क्रोध मद मत सर बेकाई नहीं हर्ष प्रद बरसाए का। दुर्वासन कुमुद समुदायी तीन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्स्य रूपी मेढक को आनंद लेने वाले एकमात्र वर्षा रूपी स्त्री है। दुर्वासन रूपी कुमुदियों के समुदाय के स्त्री शरद ऋतु के तुल्य सुखदाई है। धर्म सकल सरसी वृंदा हो हिम तिन दाहि सुख का मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई पलहि नार से श्री रिपुताई। मूर्ख स्त्री सब धर्म रूप कमल के समूह को हित ऋतु होकर दुख देती है। फिर आत्मा रूपी जौज के वन को पढ़ने के लिए स्त्री श्री ऋतु जिससे मोह बढ़ता है। पाप उलकनी कर सुखकारी नारी निबीर रजनी अधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना बनसी मित्र कहीं प्रवीणा। फिर यह स्त्री पाप रूपी अलकों को सुख प्रदान करने के लिए अंधेरी रात के समान है। सब पुरुष स्त्री के वश में हो जाते हैं तो उससे बुद्धि बल शील और सत्य नहीं रहता। अवगुण मूल सूल प्रदा प्रमद सब दुख खान। ताते किन्ह निवार मुनि मैं यह जियहु जान। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मुनीश्वर नारद जी, अवगुणों की जड़ और सूल को देने वाली स्त्री सारे दुखों की खान है, यही मन में समझकर मैंने आपको निवारण किया था। सुनी रघुपति के वचन सुहाए मुनि तन पुलक नयन भर आए। कहूँ कवन प्रभु के आशीष रीति सेवक पर ममता प्रीति। राम जी के सुंदर वचन सुनकर नारद जी का शरीर पुलकित हो गया, नेत्र जल से भर आया। विचारने लगे कि प्रभु की सेवक पर ममता की यह कैसी सुंदर रीति है। जेन भजहि यस प्रभु ब्रह्म त्यागे ज्ञान रंक नर मद अभागे। पुनि सादर बोले मुनि नारद सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो ऐसे प्रभु को ब्रह्म त्याग कर नहीं भजते हुए ज्ञानहीन मति मंद और अभागे हैं। फिर नारद जी आदर पूर्वक बोले, हे विज्ञान विशारद राम जी सुनिए। संतन के लक्ष्मण रघुबीरा कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संत के गुण कहीं जिनते मैं उनके बस रहा हूँ। हे आगमन का दुख हरने वाले राम जी, आप संत के लक्षण कहिए। तब राम जी बोले, हे मुनिराज सुनिए, अब मैं संत के गुण कहता हूँ जिससे मैं उनके बस में रहता हूँ।
सट विकार जिते आनंद अकामा, अचल अंकित सुखी सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगे, सत्य सार कवि को विद जोगी। जो छहो विकार छोड़ पाप और वासनाहीन स्वधर्म से रहने वाले, अधिक जन धन की काम रहित, पवित्र और सुख के धाम है, जो ज्ञान वश परमार्थ ज्ञात सत्य और सार के कवि विद्वान और योगी हैं। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सदा धर्म में सावधान, मान मद रहित, धैर्यवान और भक्ति मार्ग में परम प्रवीण है। गुनागार संसार दुखो रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देहन गेह। मंगल भवन मंगल हारी, दरबार सुदशरथ अजिर बिहार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो गुणों के स्थान सांसारिक दुख से अलग और संदेह से शून्य है, उन्हें मेरे चरणों रविंद्र के अतिरिक्त ना उन्हें शरीर प्रिय है और ना घर ही प्यारा है। निज निज गुण श्रवण सुनत कंसा कुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सब बसहि पंसन प्रीति। जो अपने गुण कान से सुनते ही सच्चा जाते हैं, तथा जो पराये गुणों को सुनकर प्रसन्न होते हैं, जो सम शीतल रहकर नीति को नहीं त्यागते, वो सरल स्वभाव और सबसे प्रीत करने वाले हैं। जप तप व्रत दम संजय नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद नेमा। श्रद्धा क्षमा मय हृदय त्रमहि दाया, मुदित मम पद प्रीत अमाया। जो जप तप व्रत संयम और नियमों से रहते हैं, उनकी गुरु गोविंद ब्राह्मण के चरण में प्रीति है, तथा जो श्रद्धा क्षमा और मैत्री दया प्रसन्नता सहित मेरे चरण में निस्वार्थ प्रेम करते हैं। विरच विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहिन का, भूलन देह कुमारग पाऊं। और जो वैराग्य विवेक नम्रता और विनय युक्त है, इनको वेद पुराण का व्यर्थ बोध है। जो दंभ मान मद कभी नहीं सकते और कभी भूल कर भी कुमार पे पाँव नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेत रहित परम हित रतशीला। मुनि सुनु साधन के गुण ते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति ते। हे जो मेरी लीलाओं को निरंतर गाते हैं एवं सुनते हैं और अकारण ही दूसरे की भलाई में रत रहते हैं, हे मुनि सुनिए, साधुओं के जितने गुण हैं उन सब को सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती। कहीं सकन सादर से नारद, सुनद पद पज पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरनहि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई, जे हरि रंग गए। तब जिन्हें शारदा और शेष जी भी नहीं कह सकते, उन गुणों को श्री रामचंद्र जी के मुख से सुनकर नारद जी ने उनके चरण को पकड़ लिए। ऐसे दीन बंधु श्री रामचंद्र जी ने अपने मुखारविंद से भक्त के गुण का वर्णन किए। फिर भगवान को मस्तक नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। वे लोग धन्य हैं जो सारी आशाओं को छोड़कर श्री हरि के रंग में रंग रहे हैं। राव नारी जस पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी के इस पवित्र यश को जो मनुष्य गाते सुनते हैं, वे वैराग्य जप तथा योग के बिना ही दृढ़ भक्ति को निसंदेह पा जाते हैं। दीप शिखा सम जुवति तना,
मन जई होसी पतंग, भजत राम तज काम पदो, करहि सदा सतसंग। मंगल भवनय मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे मन, स्त्रियां दीपक की शिखा के समान है, उनमें तू पतंग बन जल मत जल। काम और मंद को त्याग कर निरंतर सत्संग करते हुए श्री राम जी का भजन कर। इति श्रीमद् रामचरितमानस कलयुग पुष्प ध्वंस से तृतीय सोपान समाप्त हुआ। इस प्रकार कलयुग के समस्त पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का तृतीय सोपान समाप्त हुआ और नए खंड समाप्त। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कल हम करेंगे, देखिए रामायण का करेंगे, किष्किंधा कांड।